यू आर वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, सो आप लोग ध्यान से सुने और देखें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ऐसे कोई भी नंबर जो ए बाई बी के फॉर्मेट में हो और जिसमें बी जीरो नहीं होना चाहिए उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जब या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। ये दोनों टाइप के रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। निगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जिसमें कोई भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक निगेटिव में हो उसको हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर से बोलते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे कि 3/-4 को हम लोग -3/4 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही होते हैं, दोनों का वैल्यू एक ही होता है। -5/-6 को हम लोग 5/6 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। जीरो हर एक निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने लायक, कि जीरो इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव रेशनल नंबर एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव रेशनल नंबर। इसका मतलब कि कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर होगा स्टूडेंट, चाहे उसका डिजिट कितने भी बड़ा हो, वो हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर से छोटा होगा, चाहे पॉजिटिव रेशनल नंबर का डिजिट कितने भी छोटे हों। फॉर एग्जाम्पल -3/4 इज ऑलवेज लेस देन 1/2। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं 5 भी रेशनल नंबर है, -5 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 5 को 5/1 लिख सकते हैं, या 5 को हम लोग 10/2 भी लिख सकते हैं, -5 को -10/2 लिख सकते हैं। तो इसलिए हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है। होल नंबर आपको तो पता ही है कि 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चला जाता है, तो हर एक होल नंबर भी हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। जीरो इज ए रेशनल नंबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से हो सकते हैं कि क्या कि राइट, ट्रू और फॉल्स, जीरो इज ए रेशनल नंबर, देन इन दैट केस दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, लेट्स गो टू नेक्स्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग का एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक रेशनल नंबर दिया रहेगा और क्वेश्चन कहा जाएगा कि इस रेशनल नंबर को एक ऐसे रेशनल नंबर में शो कीजिए जिसका डिनोमिनेटर 18 हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देके स्टूडेंट लिखा है कि -75/90 को ऐसा रेशनल नंबर में शो करना जिसका डिनोमिनेटर 18 हो। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, इसके लिए आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है कि जो रेशनल नंबर दिया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद कॉमन सेंस लगाइए कि हमको डिनोमिनेटर को 18 बनाना है। तो 90 को हम क्या करेंगे कि वो 18 बन जाए, हम केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 90 को हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर उसको 18 बनाना है तो अगर याद रखिए, अगर हमको डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर को डिवाइड करने से वो बन जाएगा -15 और नीचे 90 को 5 से डिवाइड करने से बन जाएगा 18। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब ये एक नया रेशनल नंबर बन चुका है जिसका डिनोमिनेटर 18 है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है कि किसी दिए हुए रेशनल नंबर को शो कीजिए उसका न्यूमरेटर जबकि कुछ अलग हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में -75/90 को ही ऐसा रेशनल नंबर बनाना है जिसका न्यूमरेटर मेरा -25 हो। तो इसमें वही फिर से वही करेंगे, पहले रेशनल नंबर जो दिया है उसको लिख लेना है, उसके बाद फिर कॉमन सेंस यूज़ करना है कि न्यूमरेटर को हम क्या करें कि वो -25 बन जाए। तो हम ये जानते हैं कि -75 को हमको 3 से डिवाइड करना होगा, तो ये भी हम जानते हैं कि अगर ऊपर 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इस तरह से फिर हमारा ऊपर वाले न्यूमरेटर को जब -3 से डिवाइड करेंगे तो -25 और 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30। इस तरह से ये मेरा न्यू रेशनल नंबर आ चुका है जिसका कि न्यूमरेटर है -25, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। अगला क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट कि किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब स्टूडेंट कि उसको ऐसे फॉर्म में लिखिए कि अब उसको और भी ज़्यादा
स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। जैसे कि 24/-64 इसको हम लोगों को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका हमको HCF कैलकुलेट कर लेना स्टूडेंट। तो 64 और 24 का HCF हमारा 8 होता है। हम बगल में HCF भी कैलकुलेट करके दिखा दिए हुए। डिवीजन मेथड से मैंने यहाँ पे HCF कैलकुलेट किया, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, या अगर आप मन में कर सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। तो जो HCF आ जाएगा उससे क्या करना है स्टूडेंट कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है। फिर डिवाइड करने के बाद जो आ जाएगा, जैसे 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3 हो गया, और -64 को 8 से डिवाइड किया तो -8 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसा क्वेश्चन भी आपके बुक में ही। चलिए स्टूडेंट अब अगले टॉपिक चलते हैं, दो रेशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए। तो क्वेश्चन दिया जाएगा स्टूडेंट, 4-5 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं स्टूडेंट। या तो दोनों निगेटिव में होंगे, तो जैसे कि हम लोग इंटीजर में करते थे, कंपेयर करते थे कि पहले वाले का डिनोमिनेटर और सेकंड वाले का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते थे। फिर सेकंड वाले का डिनोमिनेटर और पहले वाले का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते थे। फिर इन दोनों में जो बड़ा होता था उसी साइड का नंबर बड़ा हो जाता था। तो यहाँ पे देखेंगे उसमें -4/3 और -8/7, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -28, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -24। अब आप लोग को ये पता है स्टूडेंट कि -24 जो होता है वो बड़ा होता है -28 से, क्योंकि माइनस में जो नंबर छोटा होता है एक्चुअली में वो बड़ा होता है। तो जब ये बड़ा है तो इसका मतलब कि मेरा ये रेशनल नंबर बड़ा हो गया। वही कंडीशन इसमें भी है स्टूडेंट। सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन में नीचे माइनस दिया जाएगा, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले इस माइनस को ऊपर कर लेना है, जैसे हम 7 के साथ कर लेना है, और जिसका ऊपर है उसको ऊपर ही छोड़ देना है। फिर वही मल्टीप्लाई करना है एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से, जिधर वाला नंबर बड़ा हो गया, जैसे इसमें -45 बड़ा है तो ये रेशनल नंबर हमारा बड़ा हो गया। जीरो हमेशा, पहले ही मैंने इंपॉर्टेंट टर्म में बता चुका हूँ, जीरो किसी भी निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। उसी तरह से मैंने ये भी बता चुका हूँ कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट। अब चाहे डिजिट कितने भी बड़े हों, हमेशा निगेटिव रेशनल नंबर 0 से छोटा ही होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कि रेशनल नंबर दिए होते हैं और हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट लगाना होता है या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। तो सबसे पहले जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं स्टूडेंट, सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट करना है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम मैंने निकाला तो 48 आ गया। अब क्या करना है, चारों रेशनल नंबर या जो जितने भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं उन सबको यहाँ ऐसे लिख लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। सबके डिनोमिनेटर को हमको एलसीएम में कन्वर्ट करना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि जिनका भी माइनस नीचे है उसका माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कि ये देखिए यहाँ -24 नीचे था, लेकिन यहाँ माइनस मैंने ऊपर ट्रांसफर करके 9 के साथ लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अब हमको डिनोमिनेटर को एलसीएम में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम 4 को 48 बनाना चाहें तो कॉमन सेंस लगाइए कि हमको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम ये पहले बता चुके हैं कि अगर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से मेरा नीचे 48 बन जाएगा और ऊपर -36। उसी तरह से सब में करना है, इसमें नीचे 48 तो ऊपर आ जाएगा 5 4 जा -20। उसके बाद फिर यहाँ 16 3 जा 48 और 7 3 जा -21। इस तरह से करना है इसमें। उसके बाद फिर जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आपको पता है अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटा नंबर होता है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो उसी तरह से अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमको पता चलेगा कि सभी का न्यूमरेटर माइनस में है, यानी कि सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर होगा रियल में वो सबसे छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सब छोटा से बड़ा करना। तो -36 जो है सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा -21, उससे बड़ा -20, उससे बड़ा -18 और नीचे 48 तो सेम ही है। उसके बाद फिर चेक करेंगे -36/48 किसका था, तो ये था -3/4 का। उसके बाद तो इसके हिसाब से ये आ गया। उसके बाद -21/48 ये किसका था, तो ये था मेरा -7/16 का, तो ये यहाँ इसकी जगह ये यहाँ हो गया। उसी तरह से इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। और अगर हमको डिसेंडिंग में करना रहेगा तो असेंडिंग का जो नंबर है इसका ठीक उल्टा, यानी लास्ट वाला पहले, उसके बाद फिर सेकंड लास्ट वाला सेकंड में, फिर थर्ड लास्ट थर्ड में और फिर फर्स्ट वाला लास्ट में। इस तरह से करके हम लोग किसी चार नंबर दिए हो या 5 नंबर दिए हो आराम से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। चलिए कुछ एक्सरसाइज आप लोग घर से करके लाएंगे ये, और अगले दिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ लीजिए और अगले दिन
मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। और आप एक काम करें, अपना वीडियो करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब एक दो छोटा छोटा टर्म और पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर साइन को उल्टा कीजिए, यानी कि अगर क्वेश्चन में साइन माइनस है तो उसका आंसर में डिजिट्स वही रह जाएंगे, केवल साइन प्लस हो जाएगा। और अगर साइन प्लस है तो वो उसका माइनस हो जाएगा। जैसे -3/4 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 3/4, 4/7 का -4/7। और अगर दोनों माइनस में है तो इसको हम बता चुके पहले कि इसको हम लोग 4/7 भी बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में -4/7, यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर माइनस में है तो प्लस में एडिटिव इनवर्स, प्लस में है तो माइनस में एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है स्टूडेंट कि साइन चेंज नहीं होता, वो नंबर उल्टा हो जाता है। जैसे -3/4 का -4/3, 7/-4 का -4/7 और 8/9 का 9/8। तो ये हुआ एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका भी कुछ होमवर्क आप लोग इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग होमवर्क कर पाएँ। वैसे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, इसलिए नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, लेकिन हाँ होमवर्क जरूर कीजिए और जिससे आपको पता चले कि आपका वीक पॉइंट क्या है, ताकि हम उसको दूर कर पाएँ। तो हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर पार्ट 1 फिनिश होता है स्टूडेंट। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और घर पे ही पढ़िए, आपकी हेल्प की जाएगी।